हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग का टाइम है। आज डेट है 7 सितंबर और इस टाइम हो रहा है 4:12। तो मैं यहाँ अपनी स्टडी का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर दूँगी। अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। यदि हमें अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाना है तो पहले हमें अपनी डायरी नोट करना होगा कि हमें कौन कौन से काम करने हैं। देखा जाए तो हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं। देखा जाए आज संडे है फिर भी अपने काम में इतना उलझना नहीं है। अपने लिए सबसे पहले समय निकालना है। जो समय सुबह का होता है उसमें हम थोड़ा सा जल्दी उठ के अपने लिए समय निकाल सकते हैं और जो पूरा दिन जो रहता है बिजी, वो शेड्यूल भी कम हो जाएगा। जब हम मॉर्निंग में अपने लिए टाइम निकालते हैं तो एक तरह से अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, आज मैंने अपने लिए कुछ किया है। फिर हम घर के कामों को बहुत ही स्पीड के साथ करते जाते हैं। तो यहाँ मैं अपने 2 घंटे की स्टडी कर लूँगी। तो फिर उसके बाद फिर मैं अपने घर का काम करूँगी। तो प्रोडक्टिव मॉर्निंग बनाना ये हमारे हाथ में होता है। ये प्रोडक्टिव मॉर्निंग एक साथ नहीं बनती, धीरे धीरे करके बनती है। आप कभी लेट उठोगे तो फिर अगले दिन कोशिश करोगे कि मैं टाइम से उठूँ। जैसे आप उठते जाओगे वैसे आपकी हैबिट बनती जाएगी। अलार्म बजने से पहले आपकी आँख खुल जाएगी। तो मॉर्निंग में अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। चाहे आपको एक्सरसाइज करना हो, वॉकिंग करना हो, चाहे मेडिटेशन करना हो या फिर अपना कोई और काम करना हो, तो अपने लिए मॉर्निंग में टाइम ज़रूर निकालें। और स्किन केयर भी आप कर सकते हैं, फेशियल वगैरह भी आप कर सकते हैं। कुछ फेस पैक लगाना हो, कुछ भी, जैसे भी, चाहे 10 मिनट मिले अपने लिए ज़रूर निकालें। तो मैं अपना टाइम तो स्टडी को दूंगी क्योंकि आज संडे है और ब्रेकफास्ट में थोड़ा अंतर हो जाता है 1 आवर का या 30 मिनट का, वही टाइम पर ही करना है। तो अपना पहले मैं अपना स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लूँगी। बच्चे स्कूल जाने वाले नहीं हैं तो आज कोई चिंता ऐसी है नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो मुझे उन्हें तैयार करना है। तो प्रोडक्टिव मॉर्निंग का मतलब यही है, अपने दिन को अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने दिन को अच्छे से जिएं। जो आपकी मॉर्निंग होती है वही आपका पूरा दिन डिसाइड कर देती है कि आज आपको क्या करना है, आज आपका दिन कैसा जाएगा। यदि हम सुबह आलस करने लग जाएंगे तो आधे काम वही पेंडिंग हो जाएंगे। देखा जाए मॉर्निंग में काम ज़्यादा होता है, क्लीनिंग का भी होता है, ब्रेकफास्ट होता है, फिर आफ्टरनून के लिए लंच भी बनाना होता है। तो ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं करते या हम उसमें मोबाइल चलाने लग जाएं या गॉसिप करने लग जाएं तो वो टाइम बहुत लंबा खिंच जाता है और काम पेंडिंग रह जाते हैं। सपने को पाने के लिए जागना पड़ता है। नींद में तो हर कोई सोता है। जब हमने सपना देखा है तो उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। चाहे थोड़ा नींद कम करो या काम को एडजस्ट करो, तो हमें समय निकालना ही है। जब समय निकालेंगे तभी हम उस काम पर ध्यान दे पाएंगे। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है, हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख लिया है। और जो एक मैच्योरिटी आती है तो वो धीरे धीरे करके जो हमारे स्ट्रगल होते हैं उनसे हम ऊपर उठते हैं, उनको समझते हैं, तभी एक मैच्योरिटी आती है। लाइफ में स्ट्रगल होना भी बहुत ज़रूरी है, जब भी हम सीख पाते हैं। कहते हैं कि बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितनी कि ठोकर लगने से आती है। जब ठोकर लगती है तब समझ में आता है कि हाँ, कहाँ गलती हुई। तो लाइफ में सीखना बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी सीखें लेकिन ज़रूर सीखें। अगर सीखने को मिल रहा है, छोटे बच्चे से भी सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर सीखें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अपने कैरियर और ख़ुद पर ध्यान देने की कोशिश करिए और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना है और आलस को भी दूर करना है। जब हम हर स्थिति में शांत रहते हैं और सही डिसीज़न ले पाते हैं और इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं लेना है। जो भी डिसीज़न लेना है वो एक तरह से शांत होकर के लेना है। मैंने पहले वीडियो में बताया होगा, एक रैशनल ब्रेन होता है, एक इमोशनल ब्रेन होता है। तो किस तरीके से हम सही डिसीज़न ले पाते हैं, किसके बेस पे हम सही डिसीज़न ले पाते हैं।
6:30 बजे तक मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगाया, फिर अपनी जो क्लीनिंग का काम है कुछ कपड़े भी धोए और पोंछा भी लगाया। नहाने के बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया और यहाँ कम से कम 8 बज रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जो क्लीनिंग का काम है अपने नहाने से पहले ही ख़त्म कर लो। झाड़ू पोंछा और जो भी थोड़ा बहुत कपड़े हैं उन्हें हाथ से धो लो। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि कपड़े सूखते नहीं हैं, अगर सुखाने जाते हैं तो बारिश ही आ जाती है, फिर भीग जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े करके धोते रहो। और आज मैं बनाऊँगी ब्रेड पकौड़े। तो उसके लिए मैंने जो आलू बॉयल किए थे उन्हें अच्छे से मसाले में मिला लूँगी। तो ये ठंडे होने के लिए रखूँगी। इसके साथ मैं बनाऊँगी चटनी टमाटर और हरे धनिए की। और बेसन में मैंने नमक जीरा अजवाइन हींग मैंने डाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने ये ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, तो बहुत ही क्रिस्पी बने थे और साथ में चाय भी बनाई है। तो इस तरीके से मेरा मॉर्निंग काफ़ी अच्छा निकलता है। और फिर बाद में बच्चे उठते हैं तो बच्चों का काम करना, उनका नहाना है या फिर ब्रेकफास्ट कराना है, बाहर ले जाना है, तो हम आराम से अपने काम को कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में यही है, आप कंटिन्यू लगे रहो तो आपके काम सारे ख़त्म हो जाएंगे। यदि आप बैठ गए या फ़ोन चलाने लगे तो फिर काम पेंडिंग होते जाते हैं, बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है। तो बच्चों को भी समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।